जैसा कि हम जानते हैं कि रीनीट होने वाला है और पेपर थोड़ा टफ आएगा, तो जो नोट्स आपको दिए हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। और जो हाईली वेटेज टॉपिक है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आता है। 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आता है। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं करंट क्या है। करंट वो है किसी भी चीज़ को बहना, किसी भी चीज़ का बहना करंट कहता है। अगर पानी बह रहा है पानी करंट, फ्लूइड बह रहा है फ्लूइड का करंट, और अगर चार्ज बह रहा है देन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि एक एरिया, एक मान लेते हैं ये रहा एरिया, इसके इस यूनिट एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम में, उसी करेंगे क्या कहेंगे करंट। यानी कि I बराबर डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, इसको दो फॉर्म में निकाल सकते हैं, चाहे तो एक इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में निकाल सकते हैं और एक तो एवरेज के फॉर्म में निकाल सकते हैं। बात करें इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में तो I बराबर आई इंस्टेंटेनियस आ जाता है डी क्यू बाई डी टी, और I एवरेज आ जाता है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना देर में कितना चार्ज फ्लो हुआ है कितना टाइम में। चलिए सेम चीज़ अपन फोर्स के लिए भी बात करते हैं। एफ इंस्टेंटेनियस बराबर डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंट अपॉन टाइम। यही एफ एवरेज बराबर बात करें तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन कितना टाइम में हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, यूनिट है, बात करेंगे इसका यूनिट का तो यूनिट आता है कूलम पर सेकेंड, एम्पियर, उसी को क्या कहते हैं एम्पियर। एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो एम्पियर। ध्यान से देखिए करंट जो है जिसके पास स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। कारण ये है कि ये जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, मतलब कि अगर वेक्टर लॉ कहता है कि दो फोर्स थीटा एंगल पे काम कर रहा है, उसका थीटा चेंज कर देंगे, अगर उसका थीटा चेंज कर देंगे बच्चों, उसका थीटा अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी, रिजल्टेंट फोर्स भी बदल जाएगा। लेकिन इसके ऐसा नहीं आता है। 2 एम्पियर 3 एम्पियर अगर 60 डिग्री पर जा रहा है, अगर उसको 120 डिग्री पर भी भेजेंगे तो सामने 5 ही एम्पियर मिलेगा। यानी कि ये इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो है वो काम करता है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज के लॉ ऑफ जितना चार्ज गया उतना चार्ज ही आएगा, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए नॉलेज क्लॉड में आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी होता है। इफ़ क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ द टाइम है तो डिफ्रेंसिएशन करना आई का सीधा बात है, आई निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन करना। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, दोनों तरफ सांप लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन जैसे वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका एरिया बताएगा। इंटीग्रेशन क्या बताएगा बच्चों, इसका एरिया बताएगा। यानी कि आई डी टी टाइम T1 से T2 तक अगर इंटीग्रेशन किए, यहाँ से यहाँ तक अगर इंटीग्रेशन किए, ये एरिया का पूरे निकाले तो ये क्या बता देगा, ये एरिया के इंटीग्रेशन से ये एरिया मिलेगा और ये एरिया टोटल क्या बता देगा, चार्ज। यानी कि अगर आई टी कर्व दिया है, अगर आपके पास इसका जो की पॉइंट है, अगर आपको आई टी कर्व दिया है, अगर आपको बच्चों आई टी कर्व दिया गया है तो उसका जो एरिया निकलेगा वो एरिया क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को। वो एरिया आपके पास क्या चीज़ का रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन एटम में बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, आई बराबर क्यू बाई टी। सही बात है, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू की जगह ई रख सकते हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर रहा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर अपॉन आई बराबर ई वी अपॉन 2 पाई आर। ये भी पी वाई क्यू का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगर मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर टाइम की जगह फ्रीक्वेंसी दिया है तो 1 बाई टी को अपन एफ लिख सकते हैं, तो आई बराबर क्यू इंटू एफ। चलिए बात करते हैं मोल्स कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, आप लोग पढ़ क्या होंगे। चलिए ध्यान से देखिए गलती क्या करते हैं,
इसमें गलती क्या करते हैं, मोलर मास जो लेते हैं अपन, यहाँ पर जो मोलर मास लेते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो आपको मोलर मास याद रहता है क्या चीज़ में, ग्राम में याद रहता है, लेकिन हमको इसमें सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करना है। दोबारा सुनिए, गलती देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ क्या है, मोलर मास आप लोग ग्राम में रख देते हैं और आपके पास दोनों ऑप्शन मिलेगा, ग्राम वाला भी केजी वाला। ध्यान से रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछा गया है, ऐसा यूनिट में सब कुछ खेलेंगे तो यहाँ ये फिजिक्स में मोलिकुलर वेट भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ केजी में यूज़ करना पड़ेगा, 10⁻³ kg मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर होता है सिली मिस्टेक, यहाँ पर क्या हो जाता है, सिली मिस्टेक, और बच्चा रोते हुए बाहर आ जाता है। सही है, बच्चा रोते हुए बाहर आ जाता है, बच्चा को लगता है कि हम सब कुछ सही बनाए हैं, पर ये सब सिली मिस्टेक होता है। चलिए फ्री इलेक्ट्रोड डेंसिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रोड अपॉन वॉल्यूम, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसका, जहाँ पर जैसे कॉपर का दिया है 10⁻26 पर मीटर क्यूब। चलिए डिस्चार्ज ट्यूब का कंसेप्ट समझ रहे हैं बच्चों। चलिए एक ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है और निगेटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है। बताइए पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करता है वो करता है, पॉजिटिव जो होता है वो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या और जो निगेटिव चार्ज रहता है वो फ्लो करता है लो पोटेंशियल, वो फ्लो करता है कहाँ से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, वो फ्लो करता है लो पोटेंशियल से कहाँ की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ, वो फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ, निगेटिव चार्ज इधर की तरफ, यानी आई टोटल जुड़ जाएगा। बताइए करंट अगर इधर की तरफ जा रहा है, करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मान लेते हैं कि दो डायरेक्शन है, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट जा रहा है, मतलब कि वेस्ट जो है हाई पोटेंशियल पर है और ईस्ट जो है क्या चीज़ पे है, लो पोटेंशियल पे है। वेस्ट जो है हाई पोटेंशियल, ईस्ट जो है लो पोटेंशियल पे, यानी करंट का डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, और टोटल जुड़ जाएगा आई टोटल, आई बराबर I1 प्लस I2। एज कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। क्या कह सकते हैं ये बात, जिधर करंट जाएगा उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा और पॉजिटिव चार्ज फ्लो के अलाउ, यानी कि जिधर करंट जाएगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग थ्रू पार्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 एम्पियर। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पूछा गया है। चलिए मतलब कि Q/T आप लोगों को E/T पूछा गया है। क्या पूछा गया है, N/T, सॉरी आपको पूछा गया कि N/T निकालो, नंबर ऑफ करंट दे दिया है और N/T निकालना है। तो हम जानते हैं I बराबर Q/T, I बराबर NE/T, N/T हम लोग को निकालना है, चुपचाप निकाल लीजिए। चलिए 10,000 अल्फा पार्टिकल पर मिनट पर स्टेट ट्यूब ऑफ रेडियस R, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कह रहा है कि 10 N दे दिया है, N कितना दे दिया है, 10,000 N दे दिया है आपके पास 10,000। चलिए I जो होता है वो Q/T, या कह दे I बराबर NE/T, सही है, और E यहाँ पर E होगा कि 2E होगा, 2E होगा। क्यों 2E होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, +2, यानी N × 2E/T। अगर ये कंसेप्ट से देखेंगे I बराबर N × 2E/2 तो आपके पास निकल जाएगा। चलिए आपको बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन Q दिया है और टाइम I बराबर dQ/dt, डिफ्रेंशिएशन करना है, निकाल लेंगे। चलिए ध्यान से देखो, अब Q दिया है और एवरेज करंट पूछा गया है। Q दिया है एवरेज करंट, मतलब कि एक बार तो Q निकालेंगे t बराबर 0 सेकंड पर, एक बार जो है वो Q निकालेंगे t बराबर कितना, 2 सेकंड पर निकाल देंगे। Q फाइनल माइनस Q इनिशियल निकाल के और चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज करंट आ जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज करंट आ जाएगा, क्योंकि I एवरेज dQ/dt नहीं है, मुझे इंस्टेंटेनियस नहीं एवरेज पूछा गया है। घना इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये एवरेज, ये मेरा नोट्स है। हम जब तैयारी करते थे तो ऐसे लिख के रखते थे जो कहाँ पे गलती होता है, कहाँ पे सिली मिस्टेक कर सकते हैं, तो अपन क्यू निकाल लेंगे
और क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम निकालें। चलिए अब क्या दिया है, आई दिया है और चार्ज पूछा गया है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो q बराबर आई इंटू डी टी और सांप लगाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। सांप लगा क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही सांप लगा के इंटीग्रेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस विद अ स्पीड ऑफ इतना, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। हमको फार्मूला याद नहीं करना है, इक्विवेलेंट करंट निकालना है। यानी कि एक ई जो है ये चारों तरफ घूम रहा है। तो हम थोड़ा देर पहले देखे थे आई इक्विवेलेंट जो आया है ई भी अपॉन 2πr आया है। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। हम जानते हैं क्यू को ई लिख सकते हैं, ये 2πr बाई भी लग सकते हैं। यानी कि आई जो आ जाएगा आपके पास, आई आ जाएगा आपके पास ई भी अपॉन 2πr। आपके पास सब कुछ दिया है, फार्मूला में पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब इतना एनी प्लस आयन मूव्स टू द राइट ईच सेकेंड, मतलब कि n/t दे दिया है ईच सेकेंड। वाइल इतना एटम मूव फ्रॉम लेफ्ट, यानी इतना राइट जा रहा है और इतना लेफ्ट जा रहा है। द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, I1 प्लस I2। चलिए I1 प्लस I2 n/t कर लेना अपना कैलकुलेशन। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ n/v पूछा गया है। सही बात है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, n/v पूछा गया है। अब मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी दे दिया है और एटम का एटॉमिक मास जो है वो दे दिया है, एटॉमिक मास नंबर दे दिया है 100। एटॉमिक मास नंबर 100 दिया है, ये ग्राम में दिया होगा। इसको अपन चेंज करेंगे 100 इंटू 10⁻³ अब इसको यूज़ करेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पहला स्टेप नंबर ऑफ एटम फाइंड करना चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम वही है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए सही बात है, नंबर ऑफ एटम वही होगा। चलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए मोल के हिसाब से नंबर ऑफ एटम अपॉन n है बराबर मास अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ एटम जो हो जाएगा मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, देखिए यहाँ चेंज किए हैं इनटू n है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ जाएगा आपके पास। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ गया, ध्यान से देखिए। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों साइड वॉल्यूम से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड डिवाइड करने पर मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, रॉ इंटू n अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये जो है ये क्या है आपके पास, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या है आपके पास, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है। दोबारा सुनिए, जो नंबर फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक वायर इफ ऑफ डेंसिटी इतना, एटॉमिक मास दिया है, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज़ 1, मतलब कि एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है। एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक, यानी कि जितना नंबर ऑफ एक एटम से हमको कितना मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जो नंबर ऑफ एटम होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमको एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो मोल कंसेप्ट से सोचेंगे, मोल कंसेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। मोल कंसेप्ट से ये आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, दोनों साइड v से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इससे आज से आप लोग याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है रॉ Na/mW, ये फार्मूला आप याद भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूलर वेट मस्ट बी इन kg। ध्यान से रखिए, सिली मिस्टेक होगा यहाँ, सिली मिस्टेक यहाँ जो है सिली मिस्टेक होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ सिली मिस्टेक हो सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आपके पास सारा का सारा कैलकुलेशन, नंबर ऑफ पर इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हम आपको प्रूव करके भी दिखा दिए हैं। लेकिन अब हम बोलेंगे रॉ Na अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हम तो याद कर लिए थे, आप भी याद कर लीजिए, आसानी रहेगा। चलिए मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है, नो बैटरी, रैंडम मूवमेंट होता रहता है। रैंडम मूवमेंट हो रहा है बच्चों, रैंडम मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है। अगर मान लेते हैं बच्चों रैंडम मूवमेंट हो रहा है, आपके पास रैंडम मूवमेंट हो रहा है, सुनिए बच्चों, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, कोई करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन अपना फ्री मूवमेंट कर रहा है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर होने वाला काइनेटिक एनर्जी 12 mv बराबर
टू के टी। ये कहाँ से आया? तो थर्मोडाइनमिक्स आया। यानी जब वी आर एम एस आ जाएगा √3 kT/m। ये अप्रोक्सीमेटली सब कुछ डालने पर 10⁵ मीटर/सेकंड के लगभग आता है। यानी कि वी आर एम एस जब कोई भी कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपना मर्जी से घूम रहा है, तब इसका वी आर एम एस आता है 10⁵ मीटर/सेकंड। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री पर है, और टेम्परेचर जानते हैं रूम टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन ले सकते हैं। चलिए, अब घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, घूम रहा है, इधर से उधर जा रहा है, चार्ज आना चाहिए, करंट आना चाहिए, लेकिन हम कोई वायर पकड़ते हैं रैंडम तो हमको करंट नहीं लगता है, जबकि तब कि उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड न हो। इसका क्या कारण है? जितना करंट इधर, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन उधर से इधर भी जा रहा होगा। यानी कि आई नेट जो होगा वो किसी क्रॉस सेक्शन से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई नेट जो है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, आई नेट जो है किसी क्रॉस सेक्शन से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, अब ये है जब पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाइड नहीं किए थे। अब जैसे ही अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे एनी एंड ऑफ द कंडक्टर, तब क्या होगा? ई एक्सटर्नल अब क्या है? 0 नहीं है। ई एक्सटर्नल अब 0 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ है। यानी ई एक्सटर्नल लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट की तरफ फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे अब क्या लगेगा? अपोजिट की तरफ फोर्स लगेगा। अब उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा उसमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। और जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करना शुरू हो जाता है, रैंडम मोशन से नहीं, अब एक डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू कर देता है? ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में थोड़ा करके ड्रिफ्टिंग शुरू कर दिया, यानी कि अब जो आता है वो आ जाता है जब I बराबर NeA/VD, I बराबर NeA, I बराबर हमको ऐसे ही याद किए थे, I बराबर NeA/VD। ये I बराबर NeA/VD 12 बजे रात में पूछा जाए उठा के, तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला। एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इलेक्ट्रॉन जो है ई का वैल्यू है वो जो है बच्चों आपको 1.6 × 10⁻⁹, और VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलिए, VD को लाएंगे, VD बराबर I बराबर NeA/VD। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, VD बराबर व्हेन करंट इज कांस्टेंट, I बराबर, देखिए यहाँ देखिए, चलिए ध्यान से देखो, I बराबर NeA/VD, यानी कि VD बराबर I अपॉन NaE। सही है, I अपॉन NaE। चलिए, VD का एक फार्मूला आता है I बराबर NeA/VD। एक फार्मूला ये भी है VD का, एक फार्मूला VD है E/m tau E V/L। आगे चल के प्रूव कर देंगे कहाँ से आया है, अभी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला कहाँ से आया है आगे चल के प्रूव कर देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, 2 वायर ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, 2 वायर ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर but of different material are connected together at the end if the density of the charge carrier of 2 wires in the ratio of 1/4 डेंसिटी दे दिया है, the drift velocity of the electron to भी। चलिए, 2 वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है, मतलब कि I क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो I बराबर NeA/VD, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N दे दिया है आप लोग के पास, N दे दिया है, N ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर I बराबर NeA/VD में है, N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, I बराबर NeA/VD आप लोग जानते होंगे, इसका यूज़ भी किए होंगे, अच्छा खासा यूज़ किए होंगे इसका। चलिए, the drift velocity of the conductor connected the drift velocity of electron, the drift velocity for a conductor connected in an electrical is VD. The conductor is now replaced by another conductor with the same material and same length and double cross section area. The applied voltage remains same. The new drift velocity, अब क्या किया गया बच्चों? VD इसमें अब क्या है कि इसमें क्या किया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा गया है। इसमें क्या है? द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम। अगर करंट रिमेन सेम तो I बराबर NeA/VD, अगर पोटेंशियल की बात करें तो VD बराबर E tau E/m इंटू V/L। ध्यान से देखिए बच्चों,
भी डी बराबर ई टॉ ई बाई एम, ई को भी बाई एल लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, भी बाई एल। दोबारा देखिए, चलिए जब पोटेंशियल सेम रहे, जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहे तो ई टॉ ई बाई एम, ई बराबर भी बाई एल होता है, यानी कि भी डी बराबर ई टॉ एम इंटू भी बाई एल। अब देखिए इसमें एरिया कहीं आया ही नहीं, तो एरिया बनाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, द करंट आई फ्लो थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी, सही बात है। व्हेन द मीन इलेक्ट्रॉन डिप वेलोसिटी इज द सेम करंट विल बी फ्लो थ्रू द वायर ऑफ डायमीटर डी बाई डी। करंट क्या है इसमें, सेम कर दिया है और डायमीटर को आधा कर दिया है, और ड्रिप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए बच्चों, करंट क्या है, सेम है। क्या है, करंट सेम है, मटेरियल सेम है, तो एन भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आई बराबर एन ए भी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि भी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया बोले तो आर बाई टू स्क्वायर, आर बाई टू स्क्वायर, टू भी कॉन्स्टेंट, यानी कि भी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या कह दो डी स्क्वायर। और यहाँ से भी डी वन बाई भी डी टू बराबर डी टू वन बाई डी टू वन। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा सॉल्यूशन। और ये सब क्वेश्चन आसान कैटेगरी में माना जाता है। द करंट 2 एम्पियर फॉलो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दिया है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्यूब, ये दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया है। द डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना। चलिए, एरिया आपको एमएम में दिया है, एमएम में दिया है तो आपको मीटर में स्क्वायर बदलना आना चाहिए। एन दे दिया आपके पास, भी डी निकालने के लिए पूछा गया है, भी डी बराबर आई बराबर एन ई ए। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला हम पुट करेंगे, सब कुछ कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बस क्या था, एरिया आपको एमएम स्क्वायर में दिया था, उसको आपको मीटर स्क्वायर में बदलना आना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ करंट डेंसिटी के बारे में। इफ द देखिए, करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी जो है वो डेंसिटी से, यानी कि करंट बाय एरिया, करंट डेंसिटी जो है वो है जे बराबर करंट अपॉन एरिया, जे बराबर करंट अपॉन एरिया, जे बराबर करंट अपॉन एरिया। चलिए बात करते हैं अपन, आई बराबर एन ई ए भी डी को ई टॉ ई बाई टॉ लिख, भी डी को छोटका ई इंटू बड़का ई बाई एम इंटू टॉ लिख सकते हैं कि नहीं। भी डी का अपने पास दो फार्मूला रटा होना चाहिए। पहला तो आ गया आई बराबर एन ई ए भी डी, और दूसरा जो है बात करेंगे कहाँ से आया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद, ये अभी पूछेगा क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस पूछेगा कहाँ से आता है, लेकिन ये दोनों फार्मूला आपके पास याद आना चाहिए। ये आना चाहिए ई टॉ ई बाई एम, और ई को आप भी बाई एल भी लिख सकते हैं, ये आपके पास याद होना चाहिए। चलिए जे बराबर आई बाई ए कहाँ, चलिए आई बराबर एन ई ए भी डी, आई बराबर एन ई ए ई टी यू बाई, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, यानी जे बराबर सिग्मा इंटू ई। यही एक रियल ओम्स लॉ है, यहीं से अपना ओम्स लॉ ड्राइव हुआ है। जे बराबर बी बराबर आई आर, 9-10 में नहीं पढ़ रहा है तुम लोग जो ओम्स लॉ, बी बराबर आई आर, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये बराबर सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा जो है एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। रटना नहीं है, निकाल सकते हैं जे बराबर सिग्मा निकाल सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि रटना है कि नहीं है। चल बात करते हैं फ्लक्स, आज नहीं कल बात करेंगे फ्लक्स के बारे में, नहीं बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो आता है फाई बराबर ई डॉट इंटू ए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके होंगे, फ्लक्स जो होता है ई डॉट इंटू ए आता है। फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है। चलिए फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, जिसके में फाई बराबर ई डॉट इंटू ए आता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।